सुरक्षात्मक माने उसके कल्याण के लिए भी किया जाता था। लेकिन ये चीज था कि सबसे लेना चाहिए, टैक्स जब लेंगे सबसे लेना चाहिए। समझ में आए? आप देखो जजिया कर में 5 लोगों को माने छूट दिया गया था। क्या क्या? किसको किसको? बच्चा को। क्योंकि बच्चा लोग बाबू टैक्स देगा, बच्चा लोग टैक्स दे पाएगा। आज भी सरकार टैक्स किससे लेता है? जो कमाता है। अब जो पैसा कमाता है इनकम टैक्स लिया जाता है, इनकम के ऊपर टैक्स लिया जाता है। समझ में? लेकिन बच्चा लोग क्या कमाएगा? तो बच्चा लोग तो कमाएगा नहीं, तो लोग को टैक्स देने का जरूरत नहीं है। अच्छे बुढ़ा, जो बुढ़ा हो गया उसका भी कोई इनकम नहीं है, 1 रुपया ना आने का ना जाने का, वो भी कहां से देगा बेचारा? ब्राह्मण खुद भिक्षा मांग के खाता है, वो कहां से देगा? उसको भी छूट दिया गया। ठीक है। विकलांग, जिसका पैर और टेढ़ा है, हाथ और टेढ़ा है, वो तो काम कर ही नहीं पाएगा, तो खुद कमाएगा नहीं, तो तुमको टैक्स कहां से देगा? राज चाहिए तो ले लो, इट इज फॉर यू। औरत लोग अपना घर का काम करेगी कि तुमको टैक्स देने जाएगी, वो लोग इनकम कमाएगा कहां से कि तुमको देगा टैक्स? तो ये 5 लोगों को क्या किया? मोहम्मद बिन कासिम छूट दे दिया था। देखो फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मण पर जजिया कर। अब फिरोज शाह तुगलक जब आया ना, फिरोज शाह तुगलक जब आया तो ब्राह्मणों पर भी टैक्स लगा दिया, बोला ब्राह्मण टैक्स देगा। कौन आया? फिरोज शाह तुगलक। इतना दूर समझ में आया? कर दिया। अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त कर दिया। अकबर जो था, अकबर जजिया, ये जजिया कर के लिए बात हो रहा है। अभी मोहम्मद बिन कासिम के बाद तुम्हारा मोहम्मद गजनवी आएगा, गजनवी के बाद मोहम्मद गौरी आएगा। लेकिन अभी हम लोग जजिया कर पे, अभी हम लोग का टॉपिक क्या है? जजिया कर। अभी हम लोग जजिया कर पे फोकस कर रहे हैं। तो फिरोज शाह तुगलक जब आया तो ब्राह्मण पे टैक्स लगा दिया, लेकिन जब अकबर आया 1564 ईस्वी में तो जजिया कर को हटा दिया। लेकिन फिर आएगा औरंगजेब, छोटा औरंगजेब जब आया ई क्या किया? 1679 ईस्वी में पुनः जजिया कर लगा दिया। फिर से अकबर जो जजिया कर हटाया था वही जजिया कर को औरंगजेब